अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मतलब कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया बट यू डोंट नो इन विच कोर्स और ऑक्यूपेशन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, डेफिनेटली फॉर यू। ठीक है जी, इसमें मैं आपको बताऊँगी जी टॉप 10 कोर्सेज़ या फिर दरमियान में मतलब कुछ ऑक्यूपेशंस जिनके ज़रिए से अगर आप वो कोर्स करके आते हैं या फिर आप वो कोर्स में ज्वाइन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सेक्टर को, और फिर अगर या फिर आप उस ऑक्यूपेशन से आते हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में पीआरशिप हासिल करना बहुत ईजी हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमारे पास आर्ट्स है। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो बहुत वैल्यू देते हैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को भी, और जो लोग आर्ट्स ऑक्यूपेशन से आते हैं, लाइक अगर कोई शेफ़ है जिसके पास कोई बेकिंग स्किल्स है या मतलब किसी भी तरह की कुकिंग स्किल्स है, तो वो उसको बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए जो पीआरशिप है हासिल करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉमर्स वाले, दे कैन गेट फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब लाइक यहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ही कॉमर्स पढ़ रहे हैं या फिर अकाउंटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को। तो फिर उसके बाद आ जाता है हेल्थ साइंसेस। हेल्थ साइंसेस की यहाँ पे मतलब जो हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑक्यूपेशन वाले हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कोई भी जैसे नर्सिस हैं या फिर कोई भी जिन्होंने इस तरह का डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिस से रिलेटेड, तो उनको बहुत वैल्यू की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आ जाता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर या फिर जो भी जानता है बिल्डिंग बनाने का तरीका या फिर डिज़ाइनिंग वगैरह, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों को, तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन सबको भी बहुत वैल्यू करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेड प्रोग्राम्स। ट्रेड प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस या फैब्रिकेटर्स वगैरह, मतलब द पर्सन हु नो टू हाउ टू इन्हेंस इंजन्स, और इस तरह से रिलेटेड जो बंदा काम जानता है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी जगह है कि आप वहाँ पे आएँ, थोड़ी देर मतलब रहें, इस तरीके से काम शाम करें, और उसके बाद आप अपनी पीआरशिप के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स में आ जाती है बात, तो हमारे पास जो साइंसिस के सब्जेक्ट्स में आते हैं जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह, तो उन चीज़ों को बहुत वैल्यू दी जाती है। जो रिसर्चर्स हैं उनको बहुत वैल्यू दी जाती है इन सब चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग किसी भी तरह की हो, कोई भी इंजीनियर हो, तो मैंने जैसे आपको पहले आर्किटेक्चर की बात बताई है, इसी तरीके से कोई भी इंजीनियर हो तो उसको वैल्यू की जाएगी पीआरशिप के लिए। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर आ जाता है। एग्रीकल्चर में इनके पास जो फार्मिंग वगैरह में बहुत शॉर्टेज है लोगों की। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि लोग इनके पास मतलब आएँ। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि मतलब आपके लिए पीआरशिप हासिल करना इतनी भी इजी नहीं है। मतलब लाइक ये वो सब्जेक्ट्स हैं मतलब जिनको आप करके इजीली हासिल तो कर सकते हैं पीआरशिप, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं मतलब और, तो उसमें आपके कुछ फैक्टर्स लगते हैं। कुछ की फैक्टर्स जो हैं उनमें एक एज आ जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब इंग्लिश स्किल्स आ जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं। जब ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर आपका जो मतलब जब पॉइंट्स कंप्लीट हो जाता है आपको पीआरशिप मिल जाती है। अब अगर मैं इंग्लिश स्किल्स की बात करूँगी तो जैसे आइल्स है, हमारे पास क्या है, जो 6 बैंड्स हैं वो बेसिक है कि मतलब 6.5 ओवरऑल होना चाहिए और 6 ईच होने चाहिए। लेकिन बट इफ़ यू स्कोर 7 ईच देन यू गेट 10 पॉइंट्स, लाइक it's easy, and but if you score 8 each then you get 20 पॉइंट्स। इसी तरीके से ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके काउंट होते हैं और फिर आपकी पीआरशिप के लिए आगे मतलब लाइक उसको हासिल करने के लिए बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। तो जी ये थी आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स और वो कुछ ऑक्यूपेशन जिनको आप लोग अगर करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके लिए जो इजीली आपकी पीआरशिप जो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आऊँगी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।